यस चलिए स्टार्ट करते हैं। एनडीए में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर के बाद 3D करेंगे। वेक्टर और 3D के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखें लास्ट 7-8 ईयर में तो वेक्टर के लगभग 100 से आसपास क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 3D के भी 70-80 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर काफ़ी सिंपल पोर्शन है, अगर आप उसको लॉजिकली या सिस्टमेटिक तरीके से करें जो हम करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ थ्योरी रिवाइज करता हुआ चलूँगा। डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। राइट, अब यहाँ पर ए और बी एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जो जो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता चलूँगा। थ्योरी बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और क्विक रिविजन्स करते हुए हम वेक्टर को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका वेक्टर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है मिनिमम टाइम में, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे ये इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी का आपको एंगल दिया हुआ है π/3। अब आपसे पूछा देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन -5a एंड 6b। अब एक लॉजिकल बात सोचिएगा कि अगर a ये है तो -a ये होगा। अब -5a से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये तो यूनिट है। वेक्टर की लेंथ बढ़ गई, मैग्नीट्यूड बढ़ा है, पर डायरेक्शन तो सेम है। और 6b मतलब इसकी भी लेंथ बढ़ गई। तो अगर ये π/3 है तो ये क्या होगा 2π/3। तो आंसर विल बी 2π/3। हो सकता है आप उलझ जाएं, पर लॉजिकली तरीके से करेंगे, आप सोच के करेंगे कि क्या पूछा है और क्या करना है, आपके आंसर बहुत क्विकली आएंगे। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस 2010 का ही पेपर नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, क्या क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी सी ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी क्रॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 1 है फॉर एनी 3 कोप्लानर यूनिट वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट है डी क्रॉस ई कोप्लानर वेक्टर है एफ इक्वल टू 1। अब एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगेगा। ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताता है, और अगर ये 0 हो तो वेक्टर कोप्लानर होते हैं। पर यहाँ पर ये दिया डी एफ कोप्लानर है पर 1 लिखा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ओनली 1 करेक्ट होगा या 1 भी फॉल्स हो सकता है, 2 तो कंफर्म हो गए। अच्छा, इसके अलावा जब भी आप वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो हमने ये सब पढ़ा हुआ है। सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में आपके कंसेप्ट बनाए हुए हैं। वो कंसेप्ट देखिए आप काम आते हैं। अब कभी भी किसी एग्जाम को आप जब फेस करें तो कंसेप्ट कितने स्ट्रांग हैं इस पर डिपेंड करता है। आपके थॉट्स कितने फास्ट हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन देखते आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी है, बेसिक समझा है, उससे होगा। ये क्वेश्चन मैं फास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको वो कंसेप्ट बनवाए पहले और उन कंसेप्ट पर हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब 2 वेक्टर सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ए डॉट ऐसे ही रहने दें। अब मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस, अब बी से बी का करेंगे 0, सी क्रॉस बी, आप सी के साथ करिए प्लस बी क्रॉस सी, सी से सी का किया 0। राइट, अब एक बात बताइए, आपको ये बात पता है। अब यहाँ पर ए डॉट ऐसे ही रहने दें, ए डॉट ऐसे ही रहने दें। ये बी क्रॉस ए है प्लस ये सी क्रॉस ए है, राइट, प्लस ये बी क्रॉस सी, इसको माइनस बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, और ये प्लस बी क्रॉस सी है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब आपके पास एक तरह से ए डॉट क्या क्या बचा बोलिए, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर में, अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर सेम हो तो 0 होता है रिजल्ट। देन अगेन ये भी ए सेम है, ये भी सेम है, तो रिजल्ट विल बी 0। तो 1 करेक्ट है, 2 फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर एंड लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम। जब भी यूनिट वेक्टर बोले तो देखते ही क्वेश्चन तो पूरा बाद में पढ़ेंगे, ये क्लिक कर जाना चाहिए कि मॉड 1 होगा और इनके बीच का एंगल अल्फा इफ A vector plus B vector is also unit vector
देन द वैल्यू ऑफ अल्फा मीन्स अल्फा बताना है। अब देखिए ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, मीन्स ए डॉट बी अगर मुझे बोला जाए तो मैं बोलूँगा मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा। अब यूनिट वेक्टर है तो एक तरह से कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया ए डॉट बी। अब एडिशनल कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1। अगर मैं बोलूँ स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। आपने वेक्टर में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 1 हो गया और ये इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 2 ए डॉट बी को मैं चाहूँ तो कॉस अल्फा लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा इक्वल टू -1/2 देन अल्फा इक्वल टू 2π/3। कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो सॉल्यूशन इस पे डिपेंड करेगा, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर i - j प्लस k 2i प्लस j माइनस k एंड लैम्डा i माइनस j प्लस लैम्डा k आर कोप्लानर। वैल्यू ऑफ लैम्डा बताना है। याद रखिएगा लैम्डा का वैल्यू कोप्लानर में बताना है, मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, यानी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अब आप लैम्डा वाले वेक्टर को थर्ड रो में लिखने की जगह ज़्यादा अच्छा है पहले में लिख लें तो बार बार लैम्डा नहीं आएगा। तो लैम्डा -1 लैम्डा 2 1 -1 1 -1 1 दिस इक्वल टू 0। ये ना भी लिखें तो चलेगा। तो देखिए क्या होगा, लैम्डा इंटू 1 -1 तो +1 लिख लें तो 2 + 1 प्लस लैम्डा -2 -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अ वेक्टर बी इज कॉलिनियर विद द वेक्टर बी जो है वो कॉलिनियर है किससे, ए वेक्टर से 2i प्लस j माइनस k। मैं आपको इसको ट्रिक से बताऊंगा। एंड सेटिस्फाई द कंडीशन a डॉट बी इक्वल टू 3। व्हाट इज b इक्वल टू, देखिए ऑप्शन क्या है, 1/2 -1/2, b 2/3 1/3 -1/3, c 1/2 1/4 -1/4 एंड d इज 1 1 0। अब देखिए इसमें मैं इसको लॉजिक से भी बताता हूँ, मेथड से भी। अगर 2 वेक्टर कॉलिनियर है, वेक्टर पैरेलल हो, तो पहला वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर होता है। इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आती है कि 2i प्लस j माइनस k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, सपोज थोड़ी देर के लिए यही आंसर है तो हम ऐसा लिख सकते थे i प्लस 1/2 j माइनस 1/2 k। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2i प्लस j माइनस ऑफ k। अगर हम ध्यान दें तो लैम्डा की वैल्यू अगर 2 हो तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी बहुत चांसेस कि ये आंसर करेक्ट हो। पर ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है क्योंकि 1/2 है। अब क्या होगा ये देखना है। अब एक और बात कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आंसर करेक्ट है तो इस कंडीशन को भी वेरीफाई करना चाहिए। तो मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए क्या आएगा, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दिस इज 3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो करेक्ट आंसर विल बी ए। अगर मैं इस आंसर को देखूं तो देखिए क्या होगा, 4/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3, ये नहीं कर रहा है, राइट, ये नहीं कर रहा है। इसको देखूं तो देखिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये भी 3 नहीं कर रहा है और ये तो होगा ही नहीं। तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी कर सकते थे कंपेयर टू मेथड से करते तो आपको a डॉट बी की इक्वेशन भी निकालनी होती और कंडीशन ऑफ कॉलिनियर भी चेक करनी होती है, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेक्टर a xi प्लस yj प्लस zk, b वेक्टर दिया है k एंड c आर सच दैट दे फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब होता है इज इक्वल टू, व्हाट इज c इक्वल टू। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट दिया है कि c क्या होगा ये पूछा है, तो आप c वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, बोलिए c वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस b। राइट हैंडेड सिस्टम बोला है, a क्रॉस b का जो रिजल्ट होता है वो थर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर को ही बताता है, हमने क्रॉस में पढ़ा है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है,
आई जे के एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या है, के अकेला है तो 0 0 एंड के नहीं सॉरी 1, तो क्या आ जाएगा बोलिए, वाई आई ये 0 हो जाएगा, और एक जब आप जे के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जे, माइनस ऑफ ये वाई आई आएगा, आगे आप जे के साथ लिया तो ये 0 हो गया, माइनस ऑफ एक्स जे। नोट डाउन। 2010 के पेपर नंबर 2 पे आते हैं, देखिए क्या है 2010 का पेपर नंबर 2 के अगर कुछ क्वेश्चन देखें हम, लेट ए बी सी, ए बी एंड सी बी 3 बी डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर इफ द वेक्टर, क्या क्या वेक्टर दिए देखिए, ए आई प्लस ए जे प्लस सी के, आई प्लस के एंड सी आई प्लस सी जे प्लस बी के लाई ऑन अ प्लेन, मतलब कोप्लानर हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी सी आर इन एच पी जी पी, इस तरह के आंसर्स दिए हैं। अगर ये एक ही प्लेन पे हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, ए सी 1 आई जे के सी बी दिस इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व करूँ तो देखिए क्या होगा, ए के लिए किया तो माइनस ऑफ सी, ए के साथ किया सी माइनस बी, प्लस सी के साथ किया तो सी इक्वल टू 0, राइट। क्या मिला देख लेते हैं, माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कैंसिल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ए सी बी आर इन जी पी, ए सी बी आर इन जी पी, राइट। ए बी सी नहीं, ए सी बी आर इन जी पी, क्योंकि सी स्क्वायर आया हुआ है। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू, if a vector equal to I minus k, b vector equal to xi plus j plus 1 minus x into k, and c vector equal to yi plus xj plus 1 plus x minus y into k, then a dot P cross C depends on only x, only y, both x and y, neither x nor y। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि किस पे डिपेंड करता है a डॉट बी क्रॉस सी, तो हम क्यों ना इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर, और आपको एक बात पता है, ए बी सी को हम चाहें तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, बस साइक्लिक ऑर्डर रहना चाहिए, सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, और चाहे तो जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में लिख दें, नो प्रॉब्लम। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को क्रॉस चेक करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रिपल प्रोडक्ट डिटेल में करवाया हुआ, आप उससे करिए। आई जे के 1 जे के एक्स 1 माइनस एक्स, वाई एक्स 1 प्लस एक्स माइनस वाई। आप सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व किया तो 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ 0 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब ओपन करते हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी कैंसिल, वाई भी। अब रिजल्ट मिला 1, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स नाइदर एक्स नॉर वाई, ये दोनों पे ही डिपेंड नहीं करते, यानी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होने पे भी इसका रिजल्ट 1 ही आएगा, राइट। नो डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इफ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम वेयर पी क्यू इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस एम के, पी एस इक्वल टू i प्लस 3j प्लस k, एंड द एरिया पैरेललोग्राम रूट 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम समझें, हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू और आर एस मीन्स पी क्यू क्रॉस पी क्यू क्रॉस, देखिए ये एस है,
PS अगर मैं करूं इसका मॉडुलस ले लूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एरिया पैरेललोग्राम को बताएगा। तो सिंपल आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका मॉडुलस लेना है। कहीं वेक्टर लगाना भूल जाऊं तो कंफ्यूज मत होना। क्या होगा, अब आप चाहें तो IJ के डिटर्मिनेंट लेके करें, कोशिश करें कि आपको डिटर्मिनेंट बनाना ही ना पड़े, सबसे अच्छा तो यही तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 I के साथ जब करेंगे तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3m, प्लस J के साथ किया तो -m माइनस 3k, सॉरी -3, राइट, -m माइनस 3, प्लस जब हम k के साथ करेंगे, जब हम k के साथ करेंगे तो 9 माइनस 2, और ये दिया इसका मॉडुलस ले लें तो मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3m का स्क्वायर, m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। आप चाहें और ये दिया है √90, m की वैल्यू रख के देखें। जैसे m की जगह अगर सपोज 1 रखूं तो 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पर रखें 4 तो 16, यहाँ पर रखा तो 49, राइट, ये कितना हो गया 41, 50, 90, यही करेक्ट आंसर है। 1 इज अ राइट आंसर। बाकी इसको मेथड से सॉल्व करते तो स्क्वायरिंग करके m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे, बट टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है, और अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप बहुत कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वेक्टर इक्वलिटी inclined to the vector I plus 3j and 3i plus j, मीन्स ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बेटर रहेगा, मेथड से भी करेंगे पर मेथड से टाइम लग सकता है, बेटर गो फॉर ऑप्शन। क्या करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, सपोज ऑप्शन ए करेक्ट है थोड़ी देर के लिए, तो 1 प्लस 3 अपॉन √10 √2 लिखते हैं आप, 4 बाय √20, राइट। अब इन दोनों का अगर देखें तो कितना होगा, cos 5 मान लेते हैं, 3 प्लस 1 अपॉन √10 यही करेक्ट आंसर हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया, राइट। नोट डाउन।